देखो तुम्हें क्वेश्चन दिया हो फोर्स के ऊपर, बेसिक क्वेश्चन है फोर्स का, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी सारी तुम्हें डेटा दिए हुआ है और माइक्रो कूलम में है तो -6 लगा लेंगे, एवरीथिंग इज़ फाइन एंड ओके। बट द पॉइंट इज़ वॉट अबाउट द डिस्टेंस। डिस्टेंस इज़ नॉट गिवन इन मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड तुम्हें नहीं गिवन है। मैग्नीट्यूड, मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये नहीं गिवन है। तुम्हें वेक्टर क्वांटिटी गिवन है। तुम्हें क्या गिवन है? वेक्टर क्वांटिटी में, मतलब तुम्हें एक पॉइंट दिया हुआ है, इनिशियल पॉइंट, एक दिया हुआ है फाइनल पॉइंट, और इनिशियल और माइनस फाइनल से आपको क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। समझो कि कोई पॉइंट था, कोई ऑब्जेक्ट था, वो 3 मीटर से 5 मीटर दूर गया, या एक इनिशियल या एक 0 पॉइंट से 3 मीटर में रखा था, और दूसरा वाला क्यूब 5 मीटर में रखा हुआ था। एक क्यूब 3 मीटर में रखा था, एक क्यूब 5 मीटर रखा हुआ था। तो 3 मीटर में 0 से रखा तो उससे भी मतलब नहीं, हमें तो दो क्यूब के बीच में, दिस इज योर Q1, दिस इज योर Q2, दो क्यूब के बीच का क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे एक स्केल लाइन है, स्केल लाइन में एक क्यूब 3 मीटर में रखा हुआ है, एक क्यूब 5 मीटर रखा हुआ है। हमें तो डिस्टेंस से मतलब है, हमें तो 2 मीटर, यानी बीच का जो गैप है 5 मीटर माइनस 3 मीटर, हमें क्या मतलब है, 5 मीटर माइनस 3 मीटर, कि भाई उसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है या बीच का जो गैप है वही हमें चाहिए, हमें उसी से मतलब है सर। हमें 2 मीटर से मतलब है, इस फॉर्मूले में 2 मीटर लगाएंगे जस्ट फॉर एग्जांपल। तो लेकिन सर हमें मैग्नीट्यूड तो दिया नहीं है, ये कोई जस्ट 5 मीटर तो है नहीं, ये जस्ट 3 मीटर तो है नहीं, ये तो एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो कोई बात नहीं भाई, वेक्टर क्वांटिटी में तो क्या हो, जिस तरह हमने 5 माइनस 3 किया और टोटल दोनों के बीच का जो गैप है ना वो 2 निकाल लिया, ठीक इसी तरीके से इसमें भी क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में माइनस लग कर देंगे। समझो ये एक तरीके से फाइनल है, किसी को फाइनल किसी को भी इनिशियल ले सकते हो, दे आर सेपरेटेड बाय दिस। तो ये समझो फाइनल है, ये समझो इनिशियल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करके आर वेक्टर निकाल लेंगे, एक डिस्टेंस निकाल लेंगे आई जे के कैप में। तो अब ये क्या है, पूरा एक कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट क्लास 11 में है, तो अगर उस तरीके से करने जाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो मैं सिर्फ ऊपर से समझा रहा हूँ। तो इन दोनों के बीच में क्या करोगे, बीच में लगा दोगे माइनस, ये दो वेक्टर के बीच में करना क्या है, आई का आई से माइनस कर दो, जे का जे से माइनस कर दो, के का के से। ये पोजीशन होती है XYZ। तो 2 बीच में लगा देंगे माइनस, 2 माइनस आई मतलब 2 माइनस आई मतलब -1, ओके। 2 माइनस 1 यानी 1 आई बचेगा, तो आई लिख दो सिर्फ, फिर प्लस 3 माइनस 1, 2 लिख देंगे, मतलब 2J लिख देंगे, यहाँ पे J लिखना पड़ेगा, 2J, 3K माइनस 1K, तो प्लस का 2K आ जाएगा, प्लस का 2K आ गया। ये आ गया दोनों के बीच का क्या, डिस्टेंस आ गया, गैप आ गया। बट इट अगेन ये एक क्या है, आई जे के, यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब हमें मालूम होना चाहिए कि हमें फॉर्मूले में तो क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, सिर्फ नीचे आर का स्क्वायर। ये तो वेक्टर क्वांटिटी में दिया है, तो वेक्टर क्वांटिटी को रिजल्टेंट या मैग्नीट्यूड बदलने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, दैट इज़ आर इज इक्वल टू, या वॉट एवर फोर्स इज इक्वल टू, कुछ भी आई जे के कैप में हो सकता है, फोर्स है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी है, फोर्स है, जो भी है हो सकता है। तो यहाँ पे आर मतलब डिस्टेंस था, इसको रखेंगे अंडर रूट में आर का जो आई का जो कॉफिशेंट है दैट इज़ 1 ना, 1 का स्क्वायर प्लस जे का जो कॉफिशेंट है 2 है ना, 2 का स्क्वायर प्लस के का जो कॉफिशेंट है मतलब 2 है, तो 2 का स्क्वायर, स्क्वायर तो मारो भाई, एक्चुअली ये प्रॉपर चल नहीं रहा है मेरा पेन टूल, ठीक है ना। तो जितने भी आई जे के कैप में हैं सबका स्क्वायरिंग मार देंगे अंडर रूट में, ये रिजल्टेंट होता है, ठीक वही वाला। अगर दो कंपोनेंट होते हैं तो पाइथागोरस वाला ए का स्क्वायर, भाई एफ रिजल्टेंट एफ का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। अब यहाँ पे दो वेक्टर के बीच में क्या होता है, 90 डिग्री होती है, तो कॉस थीटा क्या होता है, 90 हो जाता है। खैर, तो एनीवेज जो तुम्हें अगर वेक्टर क्वांटिटी में दिया हुआ है, तो तुम्हें अगर उसको मैग्नीट्यूड में बदलना है तो अंडर रूट में आई जे के कांस्टेंट जो वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड वैल्यू आई जे के डायरेक्शन होता है, उसके पीछे उसकी मैग्नीट्यूड का सम ऑफ स्क्वायर अंडर रूट में कर लेंगे। माइनस में तो भी प्लस में ले लो कि माइनस का स्क्वायर प्लस में ही आने वाला है, ठीक है ना। तो उससे पहले क्या करना है, माइनस करके
इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि दो पोजीशन दी गई है, डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया गया, ये सेपरेशन नहीं दिया। अगर सेपरेशन दिया हो तो डायरेक्ट अंडर रूट मार लेते हैं कि दिस इज़ सेपरेशन वेक्टर या डिस्टेंस वेक्टर। लेकिन ये दो पोजीशन दी गई है, अलग है तो माइनस करके निकालेंगे उसके बीच का गैप, फाइनल माइनस इनिशियल। इसको इससे माइनस कर लो, उसको उसके माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़े, क्योंकि आखिर में क्या होना है, स्क्वायर होना है, माइनस वाले प्लस ही में हो जाएगा। लास्ट में क्या होना तो स्क्वायर है ना, क्योंकि दिया नहीं ना कि ये फाइनल है कि ये फाइनल है, कौन सा वेक्टर फाइनल में है, दिया नहीं तो वो कोई भी आप ले लो, क्योंकि जब अंडर रूट में सबका वो स्क्वायर करोगे तो वो ओवरऑल प्लस में ही आंसर आएगा। तो फिर आर आ जाएगा, ये तुमने आर निकाल लिया अंडर रूट करके इन दोनों को जो माइनस करके आया था। ठीक है, आर निकाल लेना, बाद में तुम डाल लेना इसके आर स्क्वायर में फॉर्मूले में। तो इस तरह आई जे के का जो कॉन्सेप्ट है पूरा क्लास 11 में भरा पड़ा हुआ है, तो सेकेंड और थर्ड चैप्टर में। एनीवेज इतना तो आप समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर डिटेल में सीखना है तो मुझे बाद में बताना, तो वेक्टर काफ़ी मैं डिटेल में सिखा सकता हूँ आपको। ओके, इस बात का ध्यान रखना कि जब तुम मैग्नीट्यूड निकालोगे अंडर रूट में, ठीक है, रिजल्टेंट निकालोगे, तो जो भी माइनस करके आया आई का माइनस करके 1 आया था ना, तो सिर्फ 1 का स्क्वायर लेंगे, 1 आई का स्क्वायर मत लेना। 3 माइनस 1j, 3j माइनस 1j, 2j आया था, तो 2 प्लस 2 का स्क्वायर लेंगे, 2j का स्क्वायर नहीं लेना। 3k माइनस के 2k आया था, तो प्लस 2 का स्क्वायर लेंगे, 2k का स्क्वायर मत लेना, ओनली उसके जो मैग्नीट्यूड है वही लेंगे। तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4, 4, 8 और 9 हो गया ना, 9 का 3 बन के बाहर आ गया, तो 3 का स्क्वायर R3 आ गया, बाद में यहाँ पे डाल लेंगे। तो बड़ा ही इजी था। वेक्टर जो प्लस और माइनस कैसे होते हैं, आई का प्लस हो जाता है, जे का जे से प्लस हो जाता है, के का के, ठीक है ना। तो आपको माइनस करना है और वापस आई जे के ही फॉर्म में आएगा, प्लस और माइनस करने के बाद आई जे के ही के फॉर्म में आएगा। तो 2 माइनस 1 किया तो 1 आई आया था, फिर 3j माइनस 1j किया था। अगर ये पहले से माइनस में होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, याद रखना, 3j माइनस j होता, पहले से माइनस j, तो 3j माइनस माइनस j, तो 3j प्लस j हो जाता है, 4j हो जाता है। इन सब का ध्यान रखना। और फिर जब अंडर रूट मारना तो आई और जे के साथ ना लेना, आई के साथ जो कांस्टेंट है, जे के साथ जो कांस्टेंट है, के साथ जो कांस्टेंट है, उसका ही स्क्वायर लेना है, ठीक है।